रिटायर्ड प्रोफेसर की बेटियों के चक्कर में फंसे सदगुरु कौन है? पत्नी की समाधि का क्या है मामला? सदगुरु की जिंदगी विवादों से भरी। नए विवाद में फिर से उनके परिवार का जिक्र हुआ। आरोप लगा अपनी बेटी और दूसरों बेटी में भेदभाव करने का। सवाल यह है कि आपने अपनी बेटी की शादी करके सेटल कर दिया, दूसरों की बेटी को सन्यासी क्यों बना रखा है? मद्रास हाईकोर्ट ने ये सवाल, सुप्रीम सवाल सदगुरु से किया। न्यूज हाईलाइट में आज 3 बिंदुओं पर बात करेंगे और सदगुरु को लेकर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, सदगुरु ने एक महिला से प्यार किया, फिर शादी की। शादी के बाद बेटी हुई, जिसकी धूमधाम से उन्होंने शादी की। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, सदगुरु की पत्नी की समाधि भी विवादों में रही। इन तीनों मुद्दों पर आज बात करते हुए आपको बताएंगे कि सदगुरु कौन है, पूरा नाम क्या है, और एक व्यापारी से लेकर के धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चलना और ईशा फाउंडेशन की स्थापना करना और एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आना धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर। जी हाँ, सदगुरु जग्गी वासुदेव जाने जाते हैं सद्वचनों के लिए, और देश के बहुत सारे बाबा हिंदी में प्रवचन देते हैं। सदगुरु अंग्रेजी में प्रवचन देने वाले सबसे हिट बाबा है। देश का पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल इलीट क्लास सदगुरु की भक्ति करता है। सदगुरु के साथ सेलिब्रिटी, पावरफुल लोग भी दिखते हैं और कभी कभी प्रधानमंत्री भी। सबको बाबा से इंस्पायर जो होना है। ये बाबा सन्यासी दिखते हैं, ये केवल सन्यासी है नहीं, बल्कि इश्क किया है, अफेयर हुआ है बाबा का भी, फिर घर बसाया है, बेटी को जन्म दिया, परिवार और गृहस्थ जीवन बिताते हुए अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते रहे। कौन है सदगुरु और क्या है उनके जीवन की पूरी कहानी, बताएंगे चर्चित चेहरे के इस खास एपिसोड में। साथ ही बताएंगे कि क्यों उनका नाम उनकी पत्नी की मौत से जोड़ा जा रहा है। सदगुरु की जिंदगी विवादों से भरी है। नए विवाद में फिर उनके परिवार का जिक्र होने लगा है। आरोप लगा है कि अपनी बेटी और दूसरों की बेटियों में भेदभाव करने का। सवाल यह है कि आपने अपनी बेटी की शादी करके सेटल कर दिया, दूसरे की बेटी को सन्यासी क्यों बनाए रखा? जिस बेटी के चक्कर में सदगुरु से ये सुप्रीम सवाल हुआ, वो बेटी भी किसी गरीब घर की नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर की बेटियां हैं। जी हाँ, 2 बेटियां जो ईशा फाउंडेशन में अभी हैं, और रिटायर्ड प्रोफेसर कामराज ने साफ आरोप लगाया है। प्रोफेसर कामराज मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे हैं, वो बेटियों के पिता हैं। प्रोफेसर अपनी बेटी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गए। सदगुरु जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन नाम का आध्यात्म संगठन चलाते हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर ने सदगुरु पर गंभीर आरोप लगाया कि उनकी बेटियों को ईशा फाउंडेशन के आश्रम में बंधक बनाकर रखा है। शिकायत मिलने पर मद्रास हाईकोर्ट ने आश्रम के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए। इसी हफ्ते मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद 150 पुलिस कर्मियों की टीम जांच के लिए ईशा फाउंडेशन पहुंची। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि जब सदगुरु की बेटी शादीशुदा है तो वो दूसरी लड़कियों को सन्यासी बनाने के लिए क्यों कहते हैं? सवाल भी लाजमी था। विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आध्यात्म गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन आश्रम की जांच रुकवा दी। जांच रुकनी ही थी क्योंकि पीएमओ तक बाबा की जान पहचान भी थी। सत्ता में बैठे कई ऐसे राजनेता हैं जो बाबा से जुड़े हुए हैं, बाबा को अपना आइडियल भी मानते हैं। कई सेलिब्रिटी बाबा से जुड़े हैं। सुनवाई के दौरान जब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनों बेटियों से वीडियो कॉल पर बात की, प्रोफेसर की दोनों बेटियों ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि वो अपनी मर्जी से रह रही है। यही बात मद्रास हाईकोर्ट को भी बता चुकी है। केस अभी खत्म नहीं हुआ है, बेटियां जहां थी वहीं हैं। अब केस की अगली डेट 18 अक्टूबर है। कैसे रहा पत्नी का समाधि में जाना और विवादों में जग्गी वासुदेव का रहना? इससे पहले विवाद में रहा उनकी पत्नी की समाधि का मामला। आरोप लगता है कि सदगुरु की पत्नी विजया कुमारी की मौत के पीछे उनका हाथ था।
इसे लेकर वो सवालों के घेरे में रहे। सदगुरु का स्टैंड रहा कि उनकी पत्नी विज्जी अपनी मर्जी से 33 साल की उम्र में प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि वो अपने पति की तरह अध्यात्म की राह पर चल रही थी। आध्यात्म और योग की दुनिया में जाने के करीब 2 साल बाद एक लंच प्रोग्राम में जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु की मुलाकात विजया कुमारी से। विजया कुमारी एक बैंक की कर्मचारी थी, एक बैंक में काम करती थी। ये दोनों की पहली मुलाकात थी। फिर क्या था, प्रेम आगे बढ़ने लगा और प्रेम गुल खिलाने लगा। इसके बाद कुछ समय तक दोनों के बीच थोड़ी और बातें हुई, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखी गई, प्रेम पनपा और फिर साल 1984 महाशिवरात्रि वाले दिन जग्गी वासुदेव और विजया कुमारी ने शादी कर ली, क्योंकि जग्गी वासुदेव भगवान महादेव को अपने आराध्य देव मानते हैं और उन्होंने एक बड़ा स्टेच्यू भी है आदि योगी का बना रखा है। विजया कुमारी को सदगुरु से प्यार हुआ और विजया कुमारी को सदगुरु प्यार से विज्जी कहते थे। शादी के बाद विज्जी भी अपने पति के साथ कार्यक्रमों में जाया करती। साल बीतते बीतते 6 साल बीते और जग्गी वासुदेव और सदगुरु के घर में एक किलकारी गूंजी। शादी के 6 साल बाद 1990 में सदगुरु और विज्जी के घर बेटी राधा का जन्म हुआ। जुलाई 1996 में एक दिन सदगुरु ध्यान लिंग की प्रतिष्ठा करने जा रहे थे। बकौल सदगुरु तब विज्जी ने तय कर लिया था कि लिंग की प्रतिष्ठा होते ही वह अपना देह त्याग देगी। विज्जी ने सार्वजनिक ऐलान कर दिया एक निश्चित पूर्णिमा को इस संसार से विदा लेगी। पूर्णिमा एक निश्चित होगी, लेकिन पूरा नहीं बताया कि कौन सी पूर्णिमा होने वाली है। सदगुरु बताते हैं कि ध्यान में जाने के 8 मिनट बाद बिना किसी प्रयत्न के सहज भाव से मुस्कुराते हुए विज्जी ने अपने प्राण त्याग दिए। आरोप तो लगे, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव के जन्म की। तो सदगुरु वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक संपन्न तेलुगु परिवार में हुआ। इनका पूरा नाम जगदीश जग्गी वासुदेव है। उनके पिता का नाम बीवी वासुदेव और माता का नाम सुशीला वासुदेव। उनके पिता मैसूर रेलवे अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ। जग्गी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 12वीं के बाद उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में मैसूर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सदगुरु ने बिजनेस शुरू किया और एक सफल बिजनेसमैन भी बने। उन्होंने पोल्ट्री फार्म से लेकर के ब्रिकवर्क्स और कंस्ट्रक्शन बिजनेस का भी काम किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सदगुरु जब 25 साल के थे तब उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी। वो घटना सदगुरु को जग्गी वासुदेव से सदगुरु बनाने तक का सफर में एक महत्वपूर्ण घटना रहती है, जिसके बाद उन्होंने आध्यात्म जीवन को पूरी तरह चुन लिया। वो एक दिन मैसूर के चामुंडी हिल गए, जहाँ बैठे हुए धीरे धीरे ये समाधि में चले गए। समाधि की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को होश तो रहता है, लेकिन दिमाग और मन में विचार शून्य हो जाता है। जब सदगुरु समाधि की अवस्था से बाहर आए तो उन्हें ऐसा लगा कि 10 मिनट के लिए ये समाधि में गए हैं, अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही बीते, लेकिन उन्होंने इस अवस्था को 4 घंटे बिता दिए थे। इसी अवस्था में उनको महसूस सिर्फ 10 मिनट का हुआ। इसके बाद सदगुरु का एक बार फिर से समाधि अवस्था में गए और जब वह समाधि की अवस्था में गए और बाहर आए तब उनके चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे थे और गले में फूलों की मालाएं। सदगुरु के मुताबिक उन्हें समाधि में गए हुए 25 मिनट हुए थे। उन्हें सिर्फ 25 मिनट ही एहसास हुआ, लेकिन जब वास्तविकता का पता किया, उन्हें पता चला वास्तविक बात, तो उनकी समाधि की अवस्था गए हुए पूरे 13 दिन बीत चुके थे। इसके बाद सदगुरु ने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया और इस अनुभव के ज्ञान को लोगों में बांटने लगे। इसके लिए उन्होंने साल 1983 में पहली बार योग की क्लास शुरू की। सदगुरु राजनीतिक चर्चाओं में भी रहे हैं। सदगुरु को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो प्रो बीजेपी। उन्हें कई बार राजनीतिक कार्यक्रमों में भी देखा जा रहा है। इससे पहले सीए एनआरसी पर भी अपनी बात रखते हुए उन्होंने सरकार का पक्ष लिया था। उनकी इस वीडियो को खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी किया था अपने सोशल मीडिया हैंडलर। फिलहाल सदगुरु अपने आश्रम में रहने वाली 2 बेटियों के चक्कर में सवालों के घेरे में। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होनी है। इससे पहले
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के तहत हो रही ईशा फाउंडेशन आश्रम की जांच रुकवा दी। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है। આપણો પ્રદેશ રાજસ્થાન से विष्णु उपाध्याय।